अच्छा हो, जिनका साधना पक्ष बहुत अच्छा हो, उनको तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं वे लोग सिर्फ गाय के नेत्रों को देखें, उसी से उनको ख्याल में आ जाएगा कि गाय क्या है मेरे भाई। सिर्फ गाय की, गौ माता की आंखों को देखें, उससे आपके ख्याल में आ जाएगा। 2010 में हुई थी पहली पाठशाला। कब हुई थी गोवत्स पाठशाला? 2010 में पहली पाठशाला हुई थी। उस समय एक बहुत अच्छे विचारक चिंतक पथमेड़ा में आए थे, गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा में। उन्होंने एक दिन ध्यान का सत्र आयोजित किया था, पथमेड़ा में ध्यान का सत्र आयोजित किया था। और उसके बाद में उनको पूछा कि आप क्या अपने ध्यान का क्या सार निकालते हैं, तो उन्होंने जो कहा वो मैं बता रहा हूं, वो रिकॉर्ड भी होगा उनका वह ध्वनि। उन्होंने कहा कि ध्यान लगाने का सबसे आसान तरीका है 5-10 मिनट तक अगर कोई गाय की आंख में देखे तो निश्चित रूप से ध्यान लग सकता है। ये उनकी कही हुई बात है, मेरी अपनी कही हुई बात नहीं। 5-10 मिनट तक अगर कोई गौ माता की आंखों में देखे तो ध्यान लग सकता है। इतने पवित्र जिसके नेत्र होते हैं, इतने पवित्र जिसके नेत्र होते हैं। इसलिए मेरे भाई बहन, जीव प्रकृति में भी सर्वाधिक सौंदर्य अगर है तो गौ माता के पास। सबसे पहले शास्त्र देखिए, शास्त्रों में क्या लक्षण बताए हैं गौ माता के, उनको देखिए। जिसको गाय माना गया शास्त्रों में, जिसकी सेवा से गो सेवा का पुण्य प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, चारा किसी को भी खिलाइए, अनाज किसी को खिलाइए, रोटी सब्जी किसी को भी खिलाइए, उससे जीव सेवा का पुण्य निश्चित मिलेगा, उसमें कोई कटौती नहीं हो सकती। लेकिन यदि श्री कृष्ण की प्रसन्नता पाने के लिए गो सेवा का पुण्य अर्जित करना है तो उसके लिए तो सिर्फ भारतीय गौ माता की सेवा का कार्य ही अपने लोगों को करना पड़ेगा मेरे भाई। भारतीय गौ माता ही वास्तविक गौ माता है, जिसके लक्षणों का वर्णन शास्त्र में किया गया है। यहां बहुत बड़ी जागृति की आवश्यकता है।